नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं एसकेएस खबर। एसकेएस खबर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। बहरोड स्टेडियम में 551 दीपों से किया अखंड भारत माता का पूजन। बहरोड कस्बे के स्टेडियम के प्रांगण में हिंदू जागरण मंच की बहरोड इकाई व सर्व समाज द्वारा अखंड भारत माता का पूजन व सामूहिक हनुमान चालीसा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिवाला धाम से गणेशानंद महाराज ने कहा कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, ईरान सभी भारत के अभिन्न अंग थे, लेकिन धीरे धीरे भारत माता का खंडन होता चला गया। साथ ही लोगों से अपील की है कि अपने बच्चों को मोबाइल के साथ साथ देश के महापुरुषों की जीवनी पढ़ाएं। हमें आशा है कि निकट भविष्य में हमारा भारत भी फिर से अखंड भारत होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हिंदू जागरण मंच के प्रांत सह संयोजक हुकमचंद यादव ने उपस्थित लोगों से अपने धर्म की रक्षा करने व देश विरोधी ताकतों के खिलाफ सदैव संगठित रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान हमारा संकल्प अखंड भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष लगाया गया। कार्यक्रम के अंत में अखंड भारत माता का चित्र बनाकर उपस्थित जनसमूह द्वारा 551 दीपों से भारत माता की आरती की गई। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक संजीव यादव, विक्की यादव, हिंदू जागरण मंच से नवीन अग्रवाल सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आप घर में मंगाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए और उनको बताइए कि भारतीय संस्कृति के लिए हमारे पूर्वजों ने कितना तप किया था, कितना त्याग किया था, अपना बलिदान दिया था इस भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए। और ये जो भारतीय संस्कृति है, इसको बचाना क्यों आवश्यक है? मेरा कोई प्रवचन करने का उद्देश्य नहीं है। मैं तो केवल और केवल आपको ये समझाना चाहता हूँ, यदि भारत में और पूरी दुनिया में शांति स्थापित करनी है, यदि पूरी दुनिया में भाईचारे को स्थापित करना है, यदि पूरी दुनिया में यदि सुख से रहना है, तो उसका एकमात्र तरीका है और वो तरीका है भारतीय संस्कृति पूरी धरा पर पहुंचे। पूरी धरती पर जिस दिन भारतीय संस्कृति पहुंच जाएगी, क्योंकि मेरी भारतीय संस्कृति ये एक कुटुंब की तरह रहने की बात करती है। वसुधैव कुटुंबकम की जो है ना प्रार्थना हमारे भारतीय संस्कृति में सुबह से लेकर के शाम तक ये प्रार्थना की जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति में प्रार्थना की जाती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारी भारतीय संस्कृति है जिसमें ये कहा जाता है यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहाँ पर पूरा संसार एक घोंसले की तरह हो जाए और उसमें रहने वाले सभी जीव जंतु से लेकर के सारे मनुष्य एक भाईचारे के साथ में रहे, एक परिवार की तरह रहे। परिवार की तरह रहना ये केवल और केवल भारतीय संस्कृति सिखाती है। आप और दूसरे जितने भी मजहब हैं जिनको आजकल धर्म कहा जाता है, वो धर्म नहीं, वो धर्म है। वो जिनको ये कहा जाता है कि ये तो ये मजहब है और ये फलाना धर्म है, फलाना धर्म है, आप उनकी पुस्तकों को उठा करके देखिए, उसमें एक दूसरे को मारने की बात कही जाती है कि फलाने धर्म को जो नहीं माने, हमारे धर्म को जो नहीं माने, इसको मार दो, इसको काट दो, इनके साथ में बलात्कार करो, इनको सर्वस्व इनका छीन लो, ये बातें कही जाती है। पर मेरा जो सनातन धर्म है, वो सनातन धर्म वो इस प्रकार की बात नहीं करता है। लेकिन ध्यान रखना, सनातन परंपरा में जो एक कमी जो अब मैं महसूस करता हूँ कि हमने सनातन परंपरा के अहिंसा के व्रत को हमने बहुत आदर दिया और अहिंसा के व्रत को आदर करते करते इस सनातन परंपरा से जैन समाज जो है ना, जैन धर्म उदित हुआ और जैन धर्म ने अहिंसा की बात करी, कहीं पर पराक्रम की बात करी, तो सनातन परंपरा से ही सिख समाज पैदा हुआ, कहीं बौद्ध समाज पैदा हुआ, अलग अलग प्रकार के समाज पैदा हुए। लेकिन उन्होंने केवल और केवल एक गुण की उपासना करी है। सनातन परंपरा तो अपने भीतर समस्त गुणों को अपने आंचल में लपेट करके, अपने आंचल में बिठा करके सर्वांगीण विकास समाज का हो, ये सनातन परंपरा सिखाती है। और वो हमें हम सबको करना है। जहाँ अहिंसा की बात हो तो वहाँ पर मेरे सामने हमारे पुलिस के जवान खड़े हुए हैं। यदि कोई चोर चोरी करता है, यदि कोई आतंकवादी यहाँ पर आता है, तो ये लोग अपने जान की बाजी लगा करके और उस आतताई को दंड देते हैं, क्योंकि वहाँ पर अहिंसा जरूरी है। मैं ये कहा करता हूँ कि साधु संतों के लिए हिंसा भले अधूरी है, साधु संतों के लिए हिंसा भले अधूरी है, और दुष्टों के खातिर हिंसा बहुत जरूरी है। हमने जो है, हम केवल अहिंसा के पुजारी बन गए और हमने अहिंसा के पुजारियों को अपने देश में न जाने क्या क्या महात्माओं की उपाधि दे दी। पर ध्यान रखना,
केवल अहिंसा से बात नहीं बनेगी, दुष्टों के लिए हिंसा भी आवश्यक है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कानून को तोड़ो, कानून का उपयोग करते हुए, लेकिन आपके भीतर वो शौर्य, वो पराक्रम होना चाहिए। इसलिए अपने बच्चों को क्रांतिकारी वीरों की जीवनियों को, उनकी जीवन गाथाओं को पढ़ाइए और अपने बच्चों को रोजाना व्यायाम कराइए, उनको सुबह उठाइए, उनको सूर्य नमस्कार कराइए, उनको प्राणायाम कराइए। आपका बच्चा फौलाद जैसा होना चाहिए। आपके घर में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह और हमारे जो है ना अलग अलग क्रांतिकारी वीर, उनकी फोटो होनी चाहिए और उनके किस्से आप अपने बच्चों को सुनाइए, ताकि आपके बच्चे जो है वो एक प्रखर देशभक्त बने। आपके बच्चे वज्र जैसे हो, उनका शरीर बिल्कुल मजबूत हो, अंदर से भी, तन से भी और मन से भी। यदि आपने अपने बच्चों को मजबूत बना लिया, क्योंकि आप अखंड भारत के लिए नूह में नहीं जा सकते, आप अखंड भारत के लिए आप मणिपुर में नहीं जा सकते, आप केरल में नहीं जा सकते, लेकिन आप अपने घर में अपने बच्चों को तो सही शिक्षा दे सकते हैं। और वो काम यदि तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? बताओ जरा, क्या पाकिस्तान वाले आएंगे तुम्हें अपने बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए? अरे अपने बच्चों को देशभक्ति का पाठ हमें पढ़ाना पड़ेगा। आज स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाएगा। ये भारतीय सनातन परंपरा जब स्कूलों में पढ़ाने की बात आती है तो लोग कहते हैं कि अरे हमारा तो धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्षता की बात करो। अरे धर्मनिरपेक्ष यदि हो जाएगा, यदि धर्म को ही तुम भूल जाओगे तो फिर तो देश अधार्मिक हो जाएगा। और जो देश अधार्मिक होता है और जहाँ के लोग अधर्म को मानते हैं, वहाँ सुख शांति नहीं रह सकती है।